वेलकम। आज के इस वीडियो में हम एक कहानी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ये सीखेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी कहानी को पढ़ते हैं। तो हमारी कहानी है, एक बार की बात है, एक आदमी बाजार जा रहा था। उसके पास एक थैला था। उसने अपने थैले में कुछ ज़रूरी सामान रखे थे। जब वह आदमी बाजार पहुंचा तो उसने एक खिलौना खरीदा। उस खिलौने की कीमत 550 रुपये थी। खिलौना खरीदने के बाद उस आदमी ने उस खिलौने को अपने थैले में डाल लिया। जब वह खिलौने के साथ साथ कुछ और सामान लेकर घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं। यह देखकर वह डर गया और चुपके से वह वहाँ से निकल गया और अपने घर चला गया। तो आइए अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। अगला क्या है, एक आदमी बाजार जा रहा था। A man was going to the market. A man एक आदमी, was यानी कि था थे थी, going a man was going एक आदमी जा रहा था, going V4 है, to the market तो कहाँ जा रहा था, मार्केट यानी कि बाजार जा रहा था। तो क्या कहता है, एक आदमी बाजार जा रहा था। A man was going to the market। अगला है, उसके पास एक थैला था। He had a bag। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हमें आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ करना होता है और ही शी इट ऑल द नेम्स के साथ हैड का, और हैड प्लस V3 हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इसका मतलब ही हैड अ बैग, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ही हैड अ बैग। तो यहाँ पर हमने हैड के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है उसके पास एक थैला था, ही हैड अ बैग, तो बैग का मतलब क्या हुआ, थैला, और ही मतलब वह, लेकिन ही का मतलब उसके भी होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसने अपने थैले में कुछ ज़रूरी सामान रखे थे। He had kept some important items in his bag। He had kept उसने रखे थे, some कुछ, important ज़रूरी, items सामान, in his bag अपने किसमें, तो अपने थैले में। तो यानी कि उसने अपने थैले में कुछ ज़रूरी सामान, कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी थी। जब वह आदमी बाजार पहुंचा तो उसने एक खिलौना खरीदा। When the man reached the market, he bought a toy। When जब, the man जो आदमी था, reached पहुंचा, V2 है यहाँ पर reached, इसका V1 है reach और इसका V2 क्या है, reached। When the man reached जब आदमी पहुंचा, the market यानी कि कहाँ पहुंचा, बाजार पहुंचा, he वह, बॉट खरीदा, तो यहाँ पर ही के साथ बॉट लग गया। इसका मतलब ही का यूज़ हम कैसे करेंगे, उसने के तौर पर। उसने खरीदा, तो क्या खरीदा, अ टॉय एक खिलौना, यानी कि उसने एक खिलौना खरीदा। आगे पढ़ते हैं। उस खिलौने की कीमत 550 रुपये थी। द प्राइस ऑफ दैट टॉय वॉज Rs 550। खिलौना खरीदने के बाद उस आदमी ने उस खिलौने को अपने थैले में डाल लिया। आफ्टर बाइंग द टॉय द मैन पुट द टॉय इन हिज बैग। आफ्टर बाइंग, आफ्टर बाद, किसके बाद, बाइंग यानी कि खरीदने के बाद। तो क्या खरीदने के बाद, द टॉय यानी कि खिलौने को खरीदने के बाद, द मैन पुट द टॉय इन हिज बैग वो जो आदमी था उसने उस खिलौने को अपने बैग में डाल लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। जब वह खिलौने के साथ साथ कुछ और सामान को लेकर घर वापस आ रहा था,
when he was returning home with toys along with some other items. When जब he was returning वह लौट रहा था home घर with toys किसके साथ तो toys के साथ along with some other items और उसके पास क्या था कि with some other items और वो क्या था कि उसके साथ साथ यानी कि उस खिलौने के साथ साथ कुछ दूसरी और सामग्रियां भी वहाँ पर थी जिन्हें लेकर वह घर वापस आ रहा था। तो उसने देखा कि कुछ लोग सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं। He saw some people fighting on the road. He उसने saw देखा some कुछ people लोग fighting लड़ रहे हैं कहाँ on the road यानी कि सड़क पर। उसने देखा कि कुछ लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि saw हमारा क्या है saw हमारा V2 है इसका V1 है see यानी कि देखना। हमारा अगला सेंटेंस है यह देखकर वह डर गया और चुपके से वह वहां से निकल गया। Seeing this, he got scared and secretly left from there. Seeing this, यह देखकर he got scared, वह डर गया and और secretly यानी कि चुपके से। इसे नोट कर लीजिए secretly का मतलब होता है चुपके से left भाग गया या फिर कहते हैं निकल गया from there वहां से यानी कि क्या हुआ यह देखकर वह डर गया और चुपके से वह वहां से निकल गया। अगला सेंटेंस है और अपने घर चला गया एंड वेंट टू हिज होम तो कहाँ चला गया अपने घर चला गया। यहाँ पर वेंट क्या है तो यहाँ पर वेंट V2 है। थैंक यू। इफ यू थिंक this video is informative to you so you can like my video and to get more such information you can subscribe my channel.